राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और मैं आज यहाँ लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए डाइट नंबर 2। तो सबसे पहले डाइट मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पर। अभी मैं सेकंड नंबर की डाइट लेके आया हूँ जो कि केवल स्किन के ऊपर ही वर्क करेगी। ये केवल और केवल स्किन के पेशेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। अब स्किन में चाहे कोई भी बीमारी हो तो ये डाइट उन लोगों के ऊपर काम करेगी। हाँ, जिन लोगों को एक्जिमा है या फिर रिंग वॉर्म्स हैं या जिनको कुछ इस तरह के दांत वाली इन्फेक्शन है तो उन लोगों के लिए डाइट नहीं है। बाकी अगर आपको पिगमेंटेशन है या मेलाज्मा है या सोरियासिस है या फिर ल्यूकोडर्मा है आपको, या फिर अकेंथोसिस नगरिकेंस है आपको, एलपीपी लिकन प्लेनस है आपको, तो आपके लिए डाइट परफेक्ट है। तो आप इसको फॉलो करें। तो चलिए मैं चलता हूँ जल्दी से स्लाइड शो की तरफ। तो उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं स्लाइड शो को अपनी, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अच्छा, और अपना कॉपी और पेन लेके आप प्लीज़ बैठिएगा, क्योंकि अभी आपको सभी चीज़ें नोट करनी होंगी। ठीक है, कि किस समय क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, समय भी साथ में नोट करना होगा। बाकी तो जो मैं डाइट ये बनाऊंगा, ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको मैं वेबसाइट पर अपलोड करा दूंगा, ताकि आप इसको डाउनलोड कर सकें और इसको आप यूज़ कर सकें एज इट इज़ जैसे बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, फिर भी इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेगी जो कि मैं ऐसे प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा आपको, तो उसके लिए आप कॉपी और पेन साथ में लेके आप बैठिए। तो चलिए हम स्लाइड शो को शुरू कर लेते हैं। तो ये है हमारा डाइट प्लान 2 फॉर स्किन हेल्थ। सबसे पहले आपको फॉलो करना होगा सबसे पहला प्लान, ठीक है, जो मैंने अपलोड किया था, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा ये, जिसका टाइटल है दुनिया की सबसे शक्तिशाली डाइट प्लान और दिनचर्या। तो ये नंबर 2 का प्लान फॉलो करने से पहले आपको नंबर 1 का प्लान फॉलो करना होगा। और वो क्यों फॉलो करना होगा? क्योंकि आपको तो केवल स्किन की डिजीज़ है तो फिर आप स्किन के ही प्लान आप फॉलो करें, परंतु ये प्लान फॉलो करने में ख़तरा ये है कि कुछ लोगों को फ़ायदा मिलेगा और कुछ लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा इससे। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर 100 लोग अगर इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो 100 के 100 लोगों को फ़ायदा मिले। इसलिए तो आपको सबसे पहला प्लान आपने क्यों फॉलो करना है? बिकॉज ये सबसे पहले आपका वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर देगी। दूसरी चीज़, आपके पीएच जो लेवल है आपका, आपकी बॉडी का और आपके त्वचा का, आपके शरीर का और आपके त्वचा का जो एक पीएच लेवल है, बैलेंस है, उसको ये रीसेट कर देगी, यानी कि अपनी नॉर्मल वैल्यू में उसको लेके आ जाएगी। शरीर को आपके डिटॉक्स कर देगी, स्किन को तो करेगी ही डिटॉक्स, साथ में आपके शरीर को भी डिटॉक्स करेगी और साथ में फ्री रेडिकल्स को रिमूव करेगी, यानी कि उनको न्यूट्रलाइज करेगी। तो फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ होती हैं? फ्री रेडिकल्स हमें बीमार कर देते हैं, और हमारा जो कोलेजन जो बनता है त्वचा के अंदर, एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे त्वचा को टाइटनेस देता है, एक स्टेबिलिटी देता है, स्किन को हेल्दी रखता है, चमक उसके अंदर आती है। मतलब मेन प्रोटीन हमारा कोलेजन है। तो जो फ्री रेडिकल्स है उसको बनने से रोकते हैं। अभी अगर फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारी स्किन जल्दी ख़राब हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी समय से पहले, रिंकल्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, डार्क स्पॉट हो जाएंगे, फाइन लाइंस हो जाएंगी, लूज स्किन हो जाएगी, स्किन लटकी लटकी हो जाएगी और त्वचा पर आपके पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस आ सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स को भी आपकी ये जो डाइट है हमारी, ये न्यूट्रलाइज करेगी। ठीक है, तो आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं पीएच की। हमारे जो शरीर का जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 7.4 आपका पीएच होना चाहिए, 7.4। ठीक है, अगर ये बढ़ता है तो भी खतरा है, अगर ये कम होता है तो भी खतरा है। और जो हमारी त्वचा का जो पीएच है, आइडियल जो पीएच है हमारा 5.5, थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए। थोड़ा सा एसिडिक क्यों? क्योंकि अगर 5.5 से अगर ये जाता है 5.7 या 8 या 9, 5.8 या 9 अगर ये जाता है तो हमारी त्वचा हो जाएगी ड्राई, सूखी सूखी हमारी त्वचा हो जाएगी। और अगर ये जाता है 5.5 से नीचे तो हमारी त्वचा रेड हो जाया करेगी और झुलस जाया करेगी इस धूप में जाके, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तेल निकलेगा त्वचा से, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी। तो इस तरह से तो हमारी त्वचा जो मेन जो आइडियल काम करती है वो 5.5 अगर उसका पीएच हो तो ये काम करती है। ओके, तो हमारी त्वचा के पीएच को भी ये बैलेंस करेगी। यानी कि अगर आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, सब कुछ आपने कर लिया है और फिर भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें करना जरूरी हैं। तो सबसे पहले आप फॉलो कीजिए डाइट नंबर 1। वो मैंने आपको बताया कि आपने क्यों फॉलो करना है। फॉलो वो इसलिए करना है क्योंकि आपका वात, पित्त, कफ को मेंटेन करेगी, बैलेंस कर देगी।
तो ये बैलेंस होते के साथ ही शरीर में से 50 से लेके 80% रोग आपके ख़त्म हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो चाहे कोई भी रोग हो, वो 50 से लेके 80% तक ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, आपका पीएच बैलेंस हो जाएगा, आपका शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और आपका जो है फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कि लगभग वही 50 से 80% रोग आपके ख़त्म हो जाएंगे। बाकी जो कुछ बचेगा वो काम दवाई कर लेगी या फिर आपका शरीर अगर उस कैपेबल है तो वो कर लेगा, और सही विटामिन जो कि आपके लिए नीड है, ज़रूरत है, वो कर लेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि त्वचा की प्रॉब्लम के लिए खास करके ब्लेमिशेस और पिगमेंटेशन के लिए या फिर ल्यूकोडर्मा में आपका विटामिन D3 का लेवल बहुत अधिक कम मात्रा में होता है। तो विटामिन D3 का आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आगे मैं आपके इसमें चर्चा करूँगा कि वो आपने क्या लेना है, कैसे लेना है। ओके, ये पीएच बैलेंस क्या होता है? पीएच बैलेंस को हम आल्सो कहते हैं हमारा एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड के अंदर फंक्शन करता है और एक हमें हेल्दी रखने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो फेफड़े और किडनी होती हैं हमारे पीएच को बैलेंस करने के लिए बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं। और पीएच बैलेंस जो हम नापते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो 0 से लेके हम नापते हैं 14 पॉइंट तक। 0 जो है मोस्ट एसिडिक है और 14 जो है ये मोस्ट एल्कलाइन है, यानी कि बेस है, ठीक है। तो बस इसके बारे में हल्की सी इन्फॉर्मेशन थी ये। अब जैसे ये जो आपको मैंने चार्ट सामने दिखाया है, तो ये हमारा पीएच होना चाहिए, यानी कि 7.35 से लेके 7.45 तक हमारा नॉर्मल पीएच है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका 7.8 से ऊपर जाता है तो आपकी डेथ भी हो सकती है, और ये 7 से नीचे अगर उतरता है तो आपको डेथ हो सकती है। अगर ये 7.35 से नीचे जाता है तो उसको प्रॉब्लम को बोलते हैं हम एसिडोसिस, जिसमें एसिडोसिस में हमारे सभी एसिड वाली समस्याएं होंगी, जैसे कि हमें अस्थमा हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, या फिर हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। और यदि अगर एल्कलाइन में जाता है तो हमारी त्वचा के अंदर ड्राई हो जाना, किडनी में समस्याएं हो जाना, तो ये सभी समस्याएं आ सकती हैं। तो इसको भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये बेस है, ये नी है। ये नी का मतलब है कि ये बिल्कुल नींव भरी जा रही है, जिसको नींव हम कहते हैं। यानी कि आपने जैसे कोई मकान बनाना है तो मकान में पहले आप नींव भरते हैं, तब जाके उसके ऊपर दीवार की चिनाई करते हैं। अगर आप दीवार की चिनाई ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा घर गिर जाएगा। तो यही चीज़ है कि ट्रीटमेंट करने से पहले आप अपनी सभी चीज़ें बैलेंस कर लीजिए। आपका बेस मजबूत होना चाहिए, जिससे कि ट्रीटमेंट बहुत तेज़ी से काम करे, बहुत रफ्तार से काम करे। और हमने पिछले 2020 में हमने यही ऑब्जर्व किया है, और उसी के आधार पे हमने 2021 में आपके लिए 2 रेट लेके आए हैं। अभी एक प्लान आना और बाकी है। ओके, तो अब जैसे इसमें दिया गया है कि बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी एल्कलाइन, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, क्योंकि इसमें इन्होंने दिखाया है कि 9.5 तक आप हेल्दी, लेकिन 9.5 अगर आप जाएंगे तो शरीर के अंदर आपके प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे जो पहला वाला चार्ट था वो ठीक था, और ये जो चार्ट है ये बिल्कुल गलत है। और ये चार्ट आजकल बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है हर जगह पर, तो ये चार्ट गलत है। इससे पहला वाला ये जो चार्ट है ये बिल्कुल ठीक है आपका, ठीक है। ओके, तो हमारी स्किन का पीएच लेवल मैं बता चुका हूँ कि हल्का सा एसिडिक होना चाहिए, 5.5 आपका होना चाहिए। और अगर ये हमारा स्किन अगर एल्कलाइन होती है, अगर ये जाता है तो हमारी त्वचा को नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर पीएच ऊपर रहता है, हल्की अगर हमारी त्वचा एल्कलाइन होती है तो हमारी त्वचा ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, एक्ने हो जाएंगे, समय से पहले हम बूढ़े हो जाएंगे। और यदि हमारी त्वचा अगर एसिडिक होती है तो हमारी त्वचा इरिटेट करेगी, रेड हो जाएगी, खारिश होगी, त्वचा पर खुजली होगी, इचिंग होगी जिसको हम बोलते हैं, और परेशानियां हो जाएंगी आपको। तो स्किन के लिए और हमें अगर चाहिए हमारी निखरी हुई त्वचा, एक साफ़ त्वचा, रिंकल्स फ्री त्वचा और एकदम टाइट त्वचा स्किन हमारी, तो उसके लिए मैं कौन कौन से विटामिन हमारे लिए शरीर के अंदर जरूरी हैं उसकी मैंने लिस्टें बनाई है। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक, एसेंशियल फैटी एसिड्स, विटामिन D3, प्रोटीन एंड फाइबर एंड अमीनो एसिड। तो अब हमें 1 से लेकर 8 तक मैंने इनको डिवाइड किया है। अब 1 से लेकर 8 तक हम इनको अलग अलग रूप से डिवाइड करते हैं कि आप क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या चीज़ नहीं खा सकते हैं, क्या चीज़ आपने ज़्यादा खानी है, किन चीज़ आप ये गूगल भी कर सकते हैं सभी चीज़ें अपने हिसाब से, ठीक है। तो पहले हम अलग अलग चर्चा करेंगे इसमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, और फिर हम चर्चा करेंगे कि आपने क्या चीज़ कैसे खानी है, ठीक है। पूरा एक डाइट और समय सारणी आपको बना के देंगे डाइट के हिसाब से। तो विटामिन ए को हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, रेटिनोल भी बोलते हैं, और विटामिन ए भी इसको A1 भी बोलते हैं।
विटामिन ए जो है हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे से, हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये कोलेजन का निर्माण करता है। और साथ में जिन लोगों को पिंपल्स के दाग धब्बे अगर रह गए हैं, या फिर ओपन पोर्स हैं अगर उनकी त्वचा में, या फिर अगर कहना चाहिए कि अगर जले का कटे का निशान है, तो विटामिन ए उनके लिए बहुत लाभदायक है। तो ये जो मैंने डाइटरी बनाई है यहाँ पे, ये ऊपर से लेके डाउन तक बनाई है और लेफ़्ट से लेके राइट बनाई है। यानी कि जो सबसे ऊपर की चीज़ हमने यूज़ की है, सबसे ऊपर की चीज़ में सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपको मिलेगा। और जैसे जैसे हम राइट साइड की तरफ को चलते जाएंगे, विटामिन ए इसमें कम होता जाएगा। और सबसे ऊपर हमारा विटामिन ए सबसे ज़्यादा है और सबसे नीचे हमारा विटामिन ए सबसे कम है। तो अपने हिसाब से आप किसको कीजिए। खाने के ऑप्शन तो आपको बहुत सारे दिए जाएंगे इस डाइट में। पहली वाली डाइट में खाने के ऑप्शन बिल्कुल मिनिमम थे, तो वो आप वैसे ही फॉलो करना है जैसे उसमें बताया गया है। इसको आप ऐसे फॉलो कीजिए जिसमें बताया गया है। तो आपका सफ़ेद राजमा हो गया, कुक्ड ब्लैक आइड पी, जो भी मैं इंग्लिश में नाम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, गूगल करके आप सर्च कर लीजिएगा प्लीज़ उनको, कि उनको हिंदी में क्या बोलते हैं। ओके, तो कोई कई चीज़ें मैं लिखने से रह गया हूँ, मुझे वीडियो अपलोड करना था, अभी इसमें इम्प्रूवमेंट करना था मुझे, परंतु मैं हिंदी के नाम नहीं लिख पाया हूँ कहीं कहीं किसी किसी जगह पर। तो प्लीज़ आपको गूगल कर लेना। आगे जब मैं बताऊँगा इस डाइट के बारे में, चर्चा हम करेंगे, तो चर्चा हम करते ही चले जाएंगे फिर इसके बारे में। पीनट बटर, मूंगफली का बटर जो होता है, इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है सब, और उससे भी ज़्यादा सफ़ेद होता है राजमे के अंदर। ठीक है, 6 चम्मच राजमा में आपका पूरी डाइट आपकी फिल हो जाएगी। यानी कि ये हमने जो अनुमान जो लगाया है, ये 6 चम्मच के हिसाब से लगाया है, या फिर 3 चम्मच के हिसाब से। सोयाबीन मिल्क में, आपकी हरी मटर में, मूंग की दाल में, खरबूजे में। गर्मियों का मौसम आ रहा है, खरबूजा आप ज़रूर खाइए, खरबूजा और तरबूज। ठीक है, या जरूर। मैंगोज़ में मिलता है, शकरकंदी के अंदर मिलता है, गाजर के अंदर, ब्रोकली के अंदर, और सरसों का पालक और साग के अंदर। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। और ख़ास करके विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B6 हमारे लिए, स्किन की हेल्थ के लिए हमारे काफ़ी अच्छे होते हैं। विटामिन बी जो हमें ज़रूरी होती है, वो हमारी शरीर से, पहली चीज़ तो ये आपके शरीर को डिटॉक्स करता है विटामिन बी। ओके, और अगर हमारे शरीर के अंदर गंदे फैट जमा हो जाते हैं, या फिर कार्ब्स जब इकट्ठे हमारी त्वचा के अंदर हो जाते हैं, तो उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, और उसको बाहर भगाने का काम करता है शरीर से। तो विटामिन बी बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी के नेचुरल सोर्स कौन कौन से हैं? वो है पीनट, आपकी मूंगफली हो गया, चिया सीड हो गया, हेम्प सीड हो गया। ऊपर से फिर हम बात करते हैं आपका किडनी बीन्स स्प्राउट हो गया, यानी कि आपका वही राजमा आपका हो गया, मसूर की दाल हो गई, बेल्स पेपर ग्रीन, शिमला हरी मिर्च हो गया आपका, टमाटो हो गया, टमाटर सोया मिल्क आपका हो गया, ओट्स, बार्ले जो हो गया आपका, दलिया हो गया आपका, कुट्टू का आटा हो गया आपका, और अजवाइन हो गया आपका। तो कुट्टे के आटे की पकौड़ी बना के आप खा सकते हैं महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। ऑरेंज जूस हो गया, बनाना आपका हो गया, और आपका बार्न फ्लैक्स हो गया। ठीक है, यानी कि आपका कहना चाहिए, चलो मुझे हिंदी नाम इसका याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बताऊंगा जब मुझे याद आएगा। तो आप इनको कीजिए। ठीक है, तो विटामिन बी के लिए काफ़ी अच्छे सोर्स हैं ये। विटामिन सी के बारे में बात नहीं करूँगा, विटामिन सी के लिए कभी अलग वीडियो बनाऊंगा। सभी को पता है कि नींबू में, संतरे के अंदर, अमरूद के अंदर विटामिन सी होता है। अच्छा, आपको एक चीज़ जानकर बड़ी हैरानी होगी। आप एक संतरा लीजिए 30 ग्राम का, और एक अमरूद लीजिए 30 ग्राम का, तो अमरूद के अंदर विटामिन सी ज़्यादा है। ठीक है, मैं भी ये चीज़ पढ़ के सरप्राइज हुआ कि यार अमरूद के अंदर विटामिन सी ज़्यादा है संतरे से, जबकि हम मान के चलते हैं कि संतरे के अंदर बहुत ज़्यादा है। परंतु जब मैंने इसको स्टडी किया तो अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अमरूद आप डेली का खा सकते हैं। ठीक है, 1 या 2 अमरूद आप डेली खाइए। जिंक की हम बात करते हैं। जिंक बहुत अच्छा रोल निभाता है आपके स्किन की हीलिंग में। आपका जो तेल जो निकलता है त्वचा से, उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपके ये वुंड्स को बहुत जल्दी हील करता है। ये आपके एक्ने में, एक्जिमा में, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। अगर आपके पिंपल्स निकलते रहते हैं लगातार, तो जिंक आपको लेना चाहिए। जिंक किन चीज़ों में आपको ज़्यादा मिलता है? ये मिलता है जौ में, दलिया में, कुट्टू के आटे में, और अजवाइन में, सूरजमुखी के बीज में, पीनट्स में, बनाना में, एप्पल में, शिमला मिर्च, हरे मटर और चने का साग। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बार बार रिपीट की हैं। फैटी एसिड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 की हम बात करते हैं, ये भी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा ओमेगा 3, ओमेगा 6 आपको किसके अंदर मिलेगा? ये मिलेगा आपको ब्रोकली के सलाद में। कच्ची ब्रोकली अगर आप खाएंगे, अगर कच्ची गोभी अगर आप खाते हैं, टमाटो आप खाते हैं, और कुकम्बर, यानी कि आपका
ये आपका कहना चाहिए इसको खीरे का, ककड़ी का, ये सब सलाद। ओके, बनाना में, केले में, संतरे में, ये अमरूद में और सेब में, ये सभी मिलेगा। पपाया ग्रीन कुक्ड, यानी कि जो हरा वाला पपीता बना के खाते हैं उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। ये सोयाबीन में मिलेगा आपको, किडनी बीन। सोयाबीन और किडनी बीन्स तो बहुत बेहतरीन हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल फूड है ये, ठीक है। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, हैम सीड और वॉलनट्स, तो ये सभी चीज़ें फैटी एसिड्स में मिलता है। किडनी बीन्स में आपको मिल जाएगा। इन सभी को खाना कैसे है, बनाना कैसे है इन सभी को, इसके लिए मैं अलग चैनल पर वीडियो अपलोड करा दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। उस चैनल पर आप जाइए, विजिट कीजिए, और क्या चीज़ कैसे खानी है, क्या चीज़ बनानी है, किसको कैसे बनाना है, तैयार करना है। खाने के 5-6 तरीके, एक ही चीज़ को हम खाने के 5-6 तरीके बताएंगे, जो भी आपको ईजी लगे वो आप काम कीजिए, ठीक है। यानी कि सभी कुछ आपको पका पकाया मिल जाएगा कि कैसा आपने क्या चीज़ करनी है, बस आपने देखना है। तो मैं सेकंड चैनल पर अपलोड करा दूंगा। एक्चुअली मैं यहाँ पे खाना बनाना नहीं सिखाऊंगा बिल्कुल भी आपको, मैं केवल आपको बताऊंगा कि आप ये चीज़ आप ले सकते हैं, और बनाना कैसे है हम आपको बताएंगे दूसरे चैनल पर। ओके, तो दूसरे चैनल पर अपलोड मैं करा दूंगा उसको। अब बात करते हैं विटामिन D3। विटामिन D3 आपको ज़्यादा चीज़ों से नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपको एलमंड्स मिल्क से, बान फ्लैक्स से आपको मिलेगा, और कैल्सरॉल सैचेट, ये आप तो जरूर लीजिए। कैल्सरॉल सैचेट हफ्ते में एक बार आप जरूर लीजिए। बान फ्लैक आपका मिलता है, यानी कि गेहूं का, क्या बोलते हैं उसको, मेरा नाम दिमाग से उतारा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आप आटे को छान के कभी मत खाइए, क्योंकि उसमें से जो हमारा फ्लैक्स है वो आपका बाहर हो जाता है, तो उसको हमने बाहर नहीं करना है। मुझे उसका हिंदी नेम याद नहीं आ रहा, इतना कॉमन नेम है और भूल गया मैं उसका नाम। प्रोटीन में आपका सोया ओट्स हो गया, बॉइल्ड सोयाबीन हो गया, लुपिन बीन्स यानी कि आपका अरहर की दाल, ये आप जरूर खाइए। प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। कैसे खाना है वो हम दूसरे चैनल पे आपको बता देंगे। फाइबर में आपके फाइबर, हमारा एक दिन का जो फाइबर की जो डाइट होनी चाहिए 25 से 30 ग्राम होनी चाहिए, या फिर 35 ग्राम होना चाहिए। और फाइबर हम उतना लेते नहीं हैं। अगर आप चिया सीड या फ्लैक्स सीड भी लेते हैं तो केवल 8 या 9 ग्राम आपको फाइबर मिलेगा। जितनी फ्लैक्स सीड, चिया सीड है ना, इसमें 8 से 9 ग्राम फाइबर मिलेगा, और सबसे ज़्यादा फाइबर इन्हीं चीज़ों के अंदर होता है। तो आप फाइबर आपको लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे, और आपकी त्वचा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ग्लोइंग त्वचा के लिए, आपकी स्किन के लिए। ओके, तो ये आपको किस में मिलेगा, सूखे हुए गाजर में आपको मिलेगा, टमाटर के अंदर आपको मिलेगा, सीसम सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ड्राइड कोकोनट जो सूखा गोला जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और आपका सेम की फली के अंदर मिल जाएगा आपको। बीन्स जितनी भी आल टाइप की बीन्स, यानी कि जो राजमा जितने भी तरह का चलता है, वो सफ़ेद वाला, लाल वाला, काला वाला, सभी के अंदर ये मिलेगा आपको। तो ये आप राजमा तो आप 2 बार बना के खाइए, टेस्टी सा। अब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं, ग्लूटाथायोन के बारे में बात करते हैं। ग्लूटाथायोन क्या चीज़ होती है? अमीनो एसिड में हमारा ग्लूटाथायोन, सिस्टाइन एंड ग्लाइसिन, इन सभी चीज़ों की तरफ हमने ध्यान देना है। तो ग्लूटाथायोन हमें किन चीज़ों में ज़्यादा मिलेगा? ये मिलेगा आपको, सबसे हुई चीज़ है सबसे अरहर की दाल, उबली हुई। अगर आप अरहर की दाल खाते हैं, 3 चम्मच अगर आप अरहर की दाल खाते हैं, तो 1060 मिलीग्राम आपको ग्लूटाथायोन मिलेगा इसमें, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप उबली हुई अरहर की दाल आप खाएं, वो हम बताएंगे कि आपको कैसे खाना है दूसरे चैनल पे। केवल यहाँ पे समझिए कि इसको क्या क्या चीज़ आपको ज़्यादा खानी है। सोयाबीन खाना है, सोयाबीन की फलियाँ खानी है, मसूर की दाल खानी है, उबला हुआ लाल राजमा खाना है, मूंग की दाल खानी है। और ये जो अमीनो एसिड ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं की है। सिस्टाइन क्या काम करता है? सिस्टाइन जो है ये ग्लूटाथायोन के पहले आता है, परंतु ग्लूटाथायोन की चर्चा ज़्यादा होती है, तो इसलिए सिस्टाइन की चर्चा क्यों नहीं करता, कोई नहीं करता है। तो सिस्टाइन आपको किन चीज़ों में ज़्यादा मिलेगा? आपको एक्चुअल में ये आपके जो मेलानिन सेल्स जो ज़्यादा बनते हैं उनको रोकता है ये। यानी कि अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आप सिस्टाइन रिच फूड अगर आप खाते हैं, तो पिगमेंटेशन आपको बहुत कम हो जाएगा, मेलानिन बनना आपका कम हो जाएगा, और आदमी काले से एक गोरा भी आदमी हो जाएगा, ठीक है। तो आप केवल इसको करने से, क्योंकि ये आपके त्वचा के अंदर मेलानिन के प्रोडक्शन को रोकता है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। टायरोसिन एक हमारा एंजाइम होता है जो कि हमारे मेलानोसाइट्स को बढ़ाने का काम करता है। मेलानिन जो त्वचा के अंदर रंग देता है, और टायरोसिन के वजह से वो बढ़ता है, तो ये टायरोसिन को ब्लॉक करता है सिस्टाइन। तो अगर आपके शरीर से कम टायरोसिन बनेगा तो मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन कम होने से आपकी त्वचा गोरी हो जाएगी। तो इसका सिंपल सा ये फिजिक्स है और केमिस्ट्री है इसकी। ओके, हमने टायरोसिन को ब्लॉक करना है। टायरोसिन को ब्लॉक करने के साथ ही आपका
मेलेनिन में आपका ब्लॉक हो जाएगा। मेलेनिन के ब्लॉक होते के साथ ही आपका पिगमेंटेशन कम होगा और आपकी त्वचा गोरी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये किन चीज़ों में ज़्यादा मिलता है? सोयाबीन के अंदर, ल्यूपिन बीन्स के अंदर, मैंने सभी हिंदी नाम बताए थे आपको पीछे भी, चने की दाल के अंदर, किडनी बीन्स। देखिए किडनी बीन्स कितनी बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसको तो आप चाहे हफ्ते में 4 बार खा सकते हैं इसको। पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, हेम्प सीड, ब्लैक वॉलनट, ठीक है, और बटर नट्स आपके हो गया, चिया सीड आपका हो गया। चिया सीड भी कई बार इसमें रिपीट हो रहा है, फ्लैक्स सीड कई बार रिपीट हो रहा है, कोकोनट इसमें कई बार रिपीट हुआ है, अरहर की दाल कई बार रिपीट हुई है ना। तो ये सभी चीज़ें आप ले सकते हैं। ग्लाइसिन के बारे में बात करते हैं। द मेन अमीनो एसिड इन कोलेजन। कोलेजन के अंदर जो मेन अमीनो एसिड होता है वो ग्लाइसिन होता है। यानी कि जो सिस्टाइन और आपका हो गया, आपका ग्लूटाथायोन जो हो गया, वो तो आपके करेंगे मेलेनिन पे काम, परंतु त्वचा के लिए जो टाइटनेस जो आपको देंगे, यानी कि त्वचा के अंदर ग्लो जो पैदा करेंगे आपको, वो करेगा ग्लाइसिन काम। और ग्लाइसिन एक कहना चाहिए कि जो लोग कहते हैं ना मैं बूढ़ा हो गया, त्वचा लटक गई है मेरी और मैं समय से पहले बूढ़ा हो गया, या फिर चाहते हैं कि आप जवान रहें या जवान दिखना चाहते हैं, तो ग्लाइसिन से बनी हुई चीज़ें आपको लेनी चाहिए सबसे ज़्यादा। तो ये ग्लाइसिन किन चीज़ों के अंदर ज़्यादा मिलता है? ये मिलता है आपके अमरूद के अंदर, और ऑरेंज रॉ विथ पील। आपने संतरे के जो छिलके होते हैं आप उनको फेंक देते हो, अगर आपको बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में अगर आप उसको लें किसी भी चीज़ के साथ में, यानी कि आधा चम्मच अगर उसको डेली आप लें, तो उसके अंदर ग्लाइसिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, हम उसको फेंक ही देते हैं। परंतु अगर आप उसको बारीक पीस के ले लें ना, उसको सुखा लीजिए, उसको पीस लीजिए और उसको 1 चम्मच डेली ले लीजिए आप, तो बहुत अच्छा वो काम करेंगे आपके ग्लाइसिन को बढ़ाने के लिए। तो जिससे आपकी त्वचा में नमी भी रहेगी, आपके हड्डी, बोन्स, त्वचा, मसल सब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपके। सोयाबीन आपका आ गया इसमें, और सीड सनफ्लावर आपका आ गया। सनफ्लावर कई बार इसमें यूज़ हो चुका है। सोयाबीन का हमने कई बार इसमें यूज़ कर लिया है। ल्यूपिन सीड यानी कि अरहर की दाल, मसूर की दाल, ये कई बार इसमें हम यूज़ कर चुके हैं इसको, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमारा जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए। अभी दिनचर्या को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि बात, पित्त और कफ में। अब हमारा कफ बात प्रधान होता है, कफ प्रधान होता है, कफ हमारा पित्त प्रधान होता है। अब हमें ये चीज़ें देखनी है। हमारा 2 बजे से लेके रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक हमारा वात प्रधान होता है, यानी कि रात को 2 बजे से 6 बजे तक हमारा वात प्रधान होता है। यानी कि आपने देखा है ना, अगर आप रात को 2 बजे तक जाग लिए हैं तो फिर जल्दी से आपको नींद नहीं आती है। कफ में आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। अगर आप एक बार उठ गए हैं और उठ के दोबारा अगर आप सो गए तो आप बोलोगे यार क्या ज़बरदस्त नींद आती है सुबह के नंबर में तो उठ के। यानी कि अगर आप 5 बजे उठे हैं और आप 6-7 बजे सो गए हैं तो फिर 10 बजे तक या 11 बजे तक इतनी तेज़ आपको नींद आएगी कि आप बोलोगे कि यार आज तो मज़ा आ गया सोने में। तो इसीलिए, क्योंकि कफ प्रधान शरीर को भारी करता है और हमें नींद अच्छी आती है। 10 से लेकर 2 बजे तक सुबह 10 से 2 बजे तक हमारा पित्त प्रधान होता है, यानी कि आप इसमें जैसा मर्जी खाना खा लो वो डाइजेस्ट आपका हो जाएगा। तो जितनी भारी चीज़ें हैं, ये नियम है, नोट कर लेना इसको। जितनी भारी चीज़ अगर आपको खानी है वो 10 बजे से 2 बजे के बीच में खानी है सुबह, कुछ भी आप हजम कर जाओगे इसमें। जब 2 से 6 बजे के बीच में अगर आप खाओगे तो वो हजम नहीं होगा, वो गैस बना देगा आपको। आपने कभी देखा अगर आप 3 या 4 बजे एक हैवी खाना खा लो तो गैस बनता है, आपको सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और आप सोचते कि यार ऐसा क्यों होता है, गलत टाइम खाना खा ले इसलिए होता है। वो इसलिए नहीं होता है, वो होता है इसलिए क्योंकि आपका शरीर उस समय वात प्रधान चल रहा होता है, ठीक है। तो ये साइकिल है 2 से 6 की। 2 से 6 के बीच में कोई भारी खाना नहीं खाने है, केवल हल्का फुल्का खाना खाना है। जैसे कि मैं बताऊंगा आगे कि आपने क्या खाना है। फल खा लिया। कफ का जो टाइम है वो 6 से लेके 10 बजे तक, इसमें भी आपको हल्का फुल्का भोजन लेना है। और यदि आप 10 बजे तक जागते हैं आप, तो 10 से लेकर 2 बजे के बीच में, यानी कि 10 बजे आप खाना अगर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फूड आपने लेना है, भारी खाना आपने लेना है, ठीक है। तो सुबह के 10 से 2 और रात के 10 से 2 आप पित्त प्रधान होते हैं तो आप खाना लीजिए। और रात का जो पित्त होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप इसमें हल्का खाना खाते हैं रात के पित्त में और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये आपको हीलिंग करने का काम भी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करता है, ओके। तो सुबह का 10 से 2 आपके लिए हैवी से हैवी डाइट आप लीजिए, ओके। तो ये पूरी की पूरी साइकिल है इसमें। ये मैं बाद में समझाऊंगा, ये बहुत अच्छा चार्ट है, इसको कभी बाद में समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो खाने के 5 नियम मैंने आपको बताए थे। इन 5 नियमों को हम पूरी तरह से हमने ध्यान रखा है इस वीडियो के अंदर। अलाइव फूड, लिविंग फूड, जीवित भोजन, पूर्ण भोजन, शाकाहारी भोजन, डिटॉक्स करने वाला भोजन, शरीर को शुद्ध करने वाला भोजन, अधिक पानी वाला भोजन। डिटेल में वीडियो हम बना चुके हैं सबसे पहले डाइट में, आप उसको जाके देखें। और हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले आपने वो डाइट फॉलो करनी है नंबर 1 वाली डाइट को फॉलो किए बिना आप ये डाइट फॉलो मत करना, वरना फ़ायदा नहीं लगेगा। ये वार्निंग है आप सभी लोगों के लिए,
ठीक है। कभी आप सोचें कि चलो त्वचा की डाइट है, अब त्वचा की डाइट आ गई है, अब हम इसी को फॉलो कर लेते हैं। नहीं, अगर आपको पूरी तरह से 100% फ़ायदा लेना है और बहुत जल्दी फ़ायदा लेना है, बहुत फास्ट तरीके से, तो सबसे पहले आप 1 महीना उस डाइट को आप फॉलो कीजिए जो नंबर 1 की डाइट है, फिर आप इस डाइट पे आइए, ठीक है। वरना तो हो सकता है कि ये 80 लोगों को फ़ायदा करे और 20 लोगों को फ़ायदा ना करें, और हो सकता है कि 20 लोगों में आप भी हों। तो अब पहले आप उसको फॉलो करें, फिर आप इसको फॉलो करें। तो ये मैंने डाइट का बना दिया है। सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक टाइमिंग अपने हिसाब से सेट कर लेना आप, ठीक है। घंटों का ध्यान रखना। बस मैंने यहाँ पे आइडियल टाइमिंग दिया है, सुबह के 6 से 8 आप डिटॉक्स जूस लेना है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो उसमें सुबह के नंबर में डिटॉक्स जूस आप लीजिए। नाश्ता करना है 8 से लेकर 10 बजे तक, तो सीड्स आप इसमें लीजिए, जैसे हेम्प सीड लेना है, आलमंड लेना है, सनफ्लावर सीड लेना है, फ्लैक्स सीड, ब्लैक वॉलनट, बटरनट्स, आपने ड्राई कोकोनट लेना है, पीनट्स आपने लेना है, सोयाबीन मैच्योर सीड आपने लेना है, और सीड्स के स्प्राउट्स आप इसमें ले सकते हैं, यानी कि अंकुरित दालें आप इसमें ले सकते हैं। तो सुबह के नंबर में भारी आप खाना की आप कीजिए। लंच टाइम आपका रहेगा 1 से लेकर 2 बजे तक, यानी कि 10 बजे जब हमने ये ले लेंगे तो ये भी भारी होता है, तो और 1 बजे से 2 बजे तक जब हम लंच करेंगे तो वो पच जाएगा हमारा बड़े आराम से, क्योंकि हमारा शरीर इस समय पित्त प्रधान है, सब कुछ डाइजेस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे दाल लेनी है, सब्जी लेनी है, दाल सब्जी अधिक लेनी है, 1 रोटी लेनी है, जैसे 1 रोटी 2 कटोरी दाल या सब्जी, ब्राउन चावल खाना है, और हाँ, चोकर युक्त गेहूँ आपने खाना है। वो जो बांड की मैं बात कर रहा था ना, वो होता है चोकर। तो चोकर आपने नहीं रिमूव करना है अपने गेहूं से, चोकर डाल के उसमें खाना है, और अलग से भी चोकर मिलता है खाने के लिए। अगर आप मार्केट से गेहूं खरीद के या आटा खरीद के खाते हैं तो अलग से चोकर भी आप खरीदिए, साथ में अलग से आता है ये मार्केट में, वो आप मिला के उसमें खाइए, तो ये आपको लाभ करेगा। शाम को 3 से 4 बजे तक आप सफ़ेद पेठा ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, नारियल की गिरी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, कोकोनट मिल्क आप ले सकते हैं बनाना। हम बता देंगे आपको कोकोनट मिल्क कैसे बनता है दूसरे चैनल पर। और फल आप इसमें खाइए जो भी इसमें बताए गए हैं, जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और रात को खानी है आपको दाल, केवल रात को दाल ही खानी है, कुछ और नहीं खाना। तो पेट भर के दाल आप रात को खाइए। बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे दूसरे चैनल पर। तो ये हमारी डाइट थी, तो इसको आप अच्छे से फॉलो करें। अब इसमें क्या मैंने लिखा है, दूसरे महीने 6 दिन डाइट प्लान 2 लें और 1 दिन डाइट प्लान। हाँ, तो अब दूसरे महीने क्या करना है, जैसे 1 महीने तो अपने डाइट नंबर 1 को फॉलो कर लिया, मैं फिर से बता रहा हूँ, नंबर 1 पहले फॉलो करना है और नंबर 2 बाद में फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि नंबर 1 फॉलो आप करेंगे तो शरीर आपका डिटॉक्स हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि नंबर 2 की वजह से आपको पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाएं और आपके लिकोरिया स्टार्ट हो जाए, आपको शरीर में खुजली होने स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा उसी कंडीशन में होगा नंबर 2 की डाइट फॉलो करते जब आपके शरीर के अंदर टॉक्सिक होंगे, जब आपका पित्त प्रधान पहले से आप होंगे, और जब अभी डाइट लेंगे तो ये सब चीज़ें भड़क जाएंगी, आपकी नुकसान दे सकती है। तो पहले इनको न्यूट्रल कर लीजिए आप 1 महीना, ठीक है, और फिर उसके बाद में नंबर 2 की आप डाइट फॉलो कीजिए। अगर 1 महीना नहीं, 1 महीना कर ले तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है कि 1 महीना आप कर लें। परंतु अगर 15 दिन भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा, परंतु सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि 1 महीना करें, क्योंकि 1 महीने मैंने बहुत लोगों के ऊपर कराया है और सभी को रिजल्ट बहुत फास्ट मिले हैं। यानी कि जो रिजल्ट बिल्कुल मध्यम गति से या बहुत स्लो मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे किन्हीं पेशेंट्स को, उनको रिजल्ट बहुत फास्ट मिले हैं। 60%, 70%, 30%, ये 1 महीने के अंदर उनका सॉल्व हुआ है, ठीक है। और केवल डिटॉक्स डाइट को फॉलो करने से, जो हमने नंबर 1 अपलोड किया था, अभी नंबर 2 का फॉलो करेंगे तो बस ये चमत्कार ही हो जाएगा। हाँ, तो आपने कैसे करना है कि शुरू के 6 दिन तो डाइट नंबर 2 लें और 1 दिन डाइट नंबर 1 लें, यानी कि जो पूरा का पूरा जो डाइट है नंबर 1 वाली, उसको 1 दिन आपने फॉलो करना है और 6 दिन अपने ही डाइट फॉलो करनी है नंबर 2 वाले जो हमने बताया। यानी कि एक जो नंबर 1 की डाइट थी वो अभी भी फॉलो करनी है, और नंबर 2 की डाइट आपने 6 दिन फॉलो करनी है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि वजन का भी हिसाब होता है भाई, किसी के अंदर वजन ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, तो जिन लोगों को वजन कम करना है तो 5 दिन तो वो करें डाइट प्लान 1 फॉलो, ठीक है, और 2 दिन करें नंबर डाइट 2 फॉलो। तो वजन भी उनका तेज़ी से घटेगा और शरीर के अंदर उनकी कमी भी किसी चीज़ की नहीं आएगी। तो 5 दिन डाइट प्लान 1 और 2 दिन डाइट प्लान 2। और जिन लोगों को वजन बढ़ाना है तो केवल 2 दिन डाइट प्लान 1 फॉलो करना है और 5 दिन डाइट प्लान 2 फॉलो करना है, ठीक है, ओके। और वैसे वजन बढ़ाने के लिए ये भी है कि आप 6 दिन डाइट प्लान आप 2 फॉलो करें और 1 दिन आप डाइट प्लान 1 फॉलो करें, जैसे लिखा हुआ है आप इसमें समझ लेना। हो सकता है कि मेरे बोलने में कहीं मिस्टेक हो गई हो, ओके, क्योंकि काफ़ी नाइट में वीडियो बना रहा हूँ और काफ़ी मैं थका हुआ हूँ, इसलिए। तो आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए
और उसी तरीके से डाइट आप फॉलो कीजिए। तो चलिए हमारे स्लाइड शो खत्म हो जाती है। जो भी आपके प्रश्न है मुझसे आप पूछिए और आप इस डाइट को आप फॉलो कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों डाइट है आपकी 80-90% रोगों को क्योर कर दें, ठीक कर दें, या फिर 100% इससे आप ठीक हो जाएं। ये इनको पूरा एक साल का एक्सपीरियंस लिया गया है बनाने के लिए, इन दोनों डाइट्स के लिए। तो आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। और हमारे पेशेंट्स इनको फॉलो कर रहे हैं और बहुत लाभ इनसे मिल रहा है। जिन लोगों को कोई भी चीज़ करने से लाभ नहीं मिला है, जैसे मान लीजिए डाइट फॉलो कर ली, दवाई खा ली, विटामिन खा लिए, क्रीम लगा लिए, नहीं लाभ मिला, बिल्कुल ज़ीरो, तो उन लोगों के लिए ये 2 डाइट प्लान है। एक महीना एक फॉलो करें, फिर दूसरा महीना आप ये फॉलो करें जैसे बताया गया। डेफिनेटली आपको 1.5 महीने के अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आपके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर आप करते जाएंगे तो 100% आप ठीक हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि अगर 100 लोग हमारे पास से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 100 के 100 हमारे पास में ठीक हो जाएं। अभी क्या है कि 100 में से 70 लोग तो ठीक हो जाते हैं केवल दवाई से, जो 30 लोग हैं ना वो ठीक नहीं हो पाते हैं। अब 70% रिजल्ट भी जो है बहुत अच्छा आंकड़ा है किसी भी डॉक्टर के अंदर, क्योंकि हर डॉक्टर हर बीमारी को, हर रोग को ठीक नहीं कर पाता है, या फिर हर रोगी को ठीक नहीं कर पाता है। परंतु हम चाहते हैं कि हमारा आंकड़ा 100% हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति जब ट्रीटमेंट लेता है और ऑनलाइन देख के लेता है तो बड़े ट्रस्ट के साथ वो लेता है, बड़ा उम्मीद के साथ वो लेता है कि यार मैंने बहुत ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। और हमें भी इस चीज़ का पता है कि वो अपना समय दे रहा है, पैसा दे रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो ट्रस्ट दे रहा है, ठीक है, ट्रस्ट वो कर रहा है। और 100 में से जो 30 पेशेंट हैं वो जाहिर सी बात है कि वो गुस्सा भी होंगे, अनसेटिस्फाई भी होंगे, और बोलेंगे जी हमारा ट्रस्ट का जो है आपने तो गलत किया। ये चीज़ें हमें पता था कि ये सभी चीज़ें ऐसे होंगे, तो उन चीज़ों के लिए हम तैयारी कर रहे थे पहले से ही। क्योंकि देखिए हमें भी पता है, क्योंकि हम 10 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं लोगों का, तो हमें पता है कि भाई 100 में से 70-80 को रिजल्ट मिल जाता है, 20 बेचारे फिर भी रह जाते हैं कोई ना कोई कारण से। तो अब ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप डाइट नंबर 1 फॉलो करें, फिर डाइट नंबर आप 2 फॉलो करें, तो बेसिक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। मैंने वीडियो को जितना छोटा कर सकता था मैं उतना छोटा मैंने किया है वीडियो को। परमात्मा आप सभी को जल्दी स्वस्थ करे और परमात्मा सभी का भला करे।